नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दिनकर जी की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, शायद इस समय विपक्ष के साथ यही हो रहा है कि इनका विवेक पूरी तरह से मर गया है। अपनी इस हार को स्वीकार करने, उसके लिए मंथन करने, उसके लिए विचार करने कि कैसे भविष्य में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकें, कैसे ये मैंडेट जितना भारी बहुमत जनता लगातार 3 चुनाव से बीजेपी को देती चली आ रही है, उसका तोड़ निकाला जाए, कैसे उसको हराया जाए, इस पे मंथन करने, इस पे योजना बनाने, उसको क्रियान्वित करने के बजाय विपक्ष अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे प्रयास इस षड्यंत्रों में लगा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कल जो जेल जाने से पहले बैक टू बैक तमाम मीटिंग्स करी अपने कॉन्फिडेंशियल लोगों के साथ, उन सब मीटिंग्स के बारे में जो अंदर से एक कहना चाहिए कि न्यूज़ आ रही है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत न्यूज़ आ रही है, वो ये आ रही है कि वो चुनाव के बाद अगर नतीजे उसके अगेंस्ट आए तो वो सच में राहुल गांधी के कहे अनुसार देश में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इंसान को राजनेता कहा जाए? ऐसे इंसान को तो मैं इंसान कहना पसंद नहीं करती हूँ, जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, केवल अपनी सत्ता लोलुपता के कारण देश को दंगों की आग में झोंक दे, देश को आग लगा दे। ऐसे इंसानों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त दंड मिलने चाहिए। इस तरह से देश में दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को, ये जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन से कल कंप्लेंट करी कि अमित शाह जी ने 150 डीएम्स को फ़ोन करके उन्हें धमकाया है, और जब इलेक्शन कमीशन ने इनसे प्रूफ मांगा तो बंदा खाली खड़ा है, हफ्ते भर का समय मांग रहा है। अरे अकल के दुश्मन, अगर कल चुनाव का नतीजा आ रहा है और तुम सच में उसके ऊपर कोई एक्शन चाहते हो तो तुम्हें विद प्रूफ जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के पास। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस तरह से भ्रम फैलाना बहुत गलत बात है। इस बात पर जयराम रमेश अगर प्रूफ ना दे पाए तो इनको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। हमारे यहाँ कानून में इतनी लीनियंसी है, इसीलिए ये सब जो होते हैं, जो ये भेड़ होते हैं, जो सब भेड़िए होते हैं, रंगे सियार होते हैं, ये सब अपनी मनमानी करते हैं। और मरता कौन है? मरती आम जनता है। ये जयराम रमेश, ये केजरीवाल, ये राहुल गांधी अगर देश को दंगों की आग में झोंक देते हैं, कल इनके मन मुनाफिक अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो मरेगा कौन? इनमें से कोई एक मरेगा? कोई नहीं मरेगा। इतने बड़े आज़ादी के आंदोलन में, जिसमें कांग्रेस बड़ा अपना सीना तान तान के कहती है हमने बलिदान दिए, हमने बलिदान दिए, हमने बलिदान दिए, कितने बड़े नेता इनके सूली पर चढ़े थे, कितने लोग मारे गए थे इनके उसमें आज़ादी के संग्राम में, कितने दिन नेहरू पे अत्याचार हुए, कितनी बार गांधी पे अत्याचार हुए, कितनी बार गांधी को काला पानी भेजा गया और कितनी बार नेहरू को काला पानी भेजा गया। सच्चाई तो ये है कि इस देश की हालत इतनी ख़राब है कि जो सच में अपना संपूर्ण बलिदान देते हैं वो बेचारे हाशिए पर चले जाते हैं, और जो ऐसे राजनीतिक होते हैं, जो हर जगह पॉलिटिक्स खेलते हैं, हर जगह योजनाएं बनाते हैं, हर जगह षड्यंत्र बनाते हैं, ये लाइमलाइट में आते हैं और इन्हें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भाई ये हमारे हीरोज़ हैं। केजरीवाल क्या कर रहा है? झूठ पे झूठ, गले तक बंदा भ्रष्टाचार में डूबा है और अपनी बराबरी भगत सिंह से करता है। क्या इसके खिलाफ सरकार को इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? भगत सिंह के परिवार के अगर लोग हों तो क्या उनको इसके ऊपर मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए कि वो भगत सिंह जिन्होंने इतनी कम उम्र में, 23 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, ये 2 टके का केजरीवाल, ये भ्रष्ट जिसने करोड़ों का अपना शीश महल बना लिया ये सोच करके कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना करके जब तक जिंदा रहूंगा दिल्ली का सुल्तान बना रहूंगा, और ये अपनी बराबरी भगत सिंह से करता है। इस पे ही इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा तू अपनी बराबरी भगत सिंह से नहीं करेगा। मैं भगत सिंह की एक कहना चाहिए कि उनके बलिदान की या उनके जो भी उनकी नीति थी, जो भी उनकी सोच थी देश को लेके, जो उनकी राष्ट्रवादी सोच थी, उसके लिए मैं मानती हूँ कि मैं भी उनकी वारिस हूँ। भाई जिस तरह भगत सिंह के दिल में, भाई भगत सिंह की तो शादी नहीं हुई थी कि आज उनके परिवार होगा या उनके बच्चे होंगे या उनके नाती पोते होंगे, तो मैं खुद को अपना वारिस मानती हूँ और मैं इस देश की सरकार से, इस देश के कानून से ये पुरजोर अपनी अपील करती हूँ कि केजरीवाल अगर अपनी बराबरी भगत सिंह से करे तो उसको भगत सिंह के लिए मानहानि माना जाए,
क्योंकि इसके जैसे भ्रष्ट जो कि शराब घोटाले में जेल जा रहे हैं अपनी बराबरी भगत सिंह से कर रहे हैं। अब ये केजरीवाल जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, कल जेल जाने से पहले बड़े मंसूबे तैयार करके गया है, अपने ये सारे छोटे भैया नेताओं को लगा गया इसी काम पे कि अगर विपरीत आने लगे इसके नतीजे तो क्या करना है, व्हाट्सएप पे कैसे भड़काना है लोगों को, ज़मीन पे कैसे भड़काना है लोगों को, कैसे दंगे करवाने हैं, कैसे राहुल गांधी की कही हुई बात को सच करना है। अब यहाँ पर हमें अपने गृह मंत्री और अपने प्रधानमंत्री की क्षमता का परीक्षण करना है कि जब इतनी चीज़ें आम जनता तक पहुँच रही हैं कि केजरीवाल या पूरा विपक्ष मिलकर के, मेन तो इसमें देखिए कांग्रेस और आप हैं, बाकी सारे छोटे छोटे कुछ बोल लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी देश में आग लगाने में उनकी कोई सहभागिता होगी। लेकिन इन दो पार्टी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और कोई भी बड़ा हो छोटा हो, आदमी हो औरत हो, कोई भी अगर इस प्रकार के षड्यंत्र में लिप्त पाया जाए तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये भारत की एक आम नागरिक की आज मांग है अपने देश के होने वाले प्रधानमंत्री से और अपने देश के होने वाले गृह मंत्री से। जय हिंद, जय श्री राम।